अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कम्युनिटी डायनामिक्स से रिलेटेड स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर भी हमारा कम्युनिटी टॉपिक पे था, जिसमें हमने कम्युनिटी स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया था। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर था, कम्युनिटी जोनेशन था और फूड वेब का कॉन्सेप्ट था। तो ये चार बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं हमने रिलेटेड टू कम्युनिटी लास्ट ऑनलाइन लेक्चर नंबर 7 में स्टडी किए थे। तो आज हम लेक्चर नंबर 8 में हमने कम्युनिटी डायनामिक्स को स्टडी करना है, यानी हम देखेंगे कि किसी कम्युनिटी में उसकी ग्रोथ किस तरह से होगी और उसको हम किस तरह से, जिस तरह हमने देखा था कि स्पीशी जो ग्रोथ है, इंडिविजुअल जो ग्रोथ है स्पीशीज़ की, उसको हम किस तरह से लाइफ टेबल्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह अब हमारे पास जो ये पोर्शन है जिसमें हमने कम्युनिटी का देखना, तो इसमें ये है कि आप स्पीशीज़ को इंडिविजुअली तो डिस्कस कर लिया, तो अब एज अ कम्युनिटी आप किस तरह से उसकी ग्रोथ को, किसी भी जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ आएंगी एक एरिया की 10 to 12, उसको स्टडी करेंगे। तो अभी स्टूडेंट्स पहले 4 थे, अभी 3 स्टूडेंट्स हैं। मैं इसलिए वेट कर रही थी कि मज़ीद स्टूडेंट्स आ जाएं, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? कायनात, मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? नो मैम, क्लियर है। ठीक है। कोई आप लोगों का जो लास्ट लेक्चर, ताकि मज़ीद स्टूडेंट्स भी तब तक आ जाएंगे, 4 स्टूडेंट आ गए, तो आप लोग सेशन में ही रहें, लीव ना करें। हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को कोई लास्ट लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कम्युनिटी, क्योंकि वो लेक्चर में बहुत ज़्यादा ब्रेकेज आ रही थी, बार बार लिंक जो है वो हम लोग लीव हो रहा था। तो उससे रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग उसको कर लें, ताकि हम फिर जो है कम्युनिटी डायनामिक्स का जो टॉपिक है उसको स्टडी करें। फिजिकल स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग उसको कर लें, क्योंकि लास्ट लेक्चर में बहुत ब्रेकेज थी। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो रेज हैंड का ऑप्शन यूज कर लिया करे, और ताकि मैम नहीं है। ठीक मैम है। हमारे मिड कब होंगे? मिड आप लोगों के ईद के बाद ही होने के चांसेस हैं, कि फ़ौरन बाद ईद के। तो आप लोग तैयारी रखें इस तरह से। और अगर आपने अच्छा याद दिलाया, तो उससे रिलेटेड मैंने थोड़ी सी डिस्कशन करनी थी आप लोगों का, कि असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करवाई है वो हार्ड फॉर्म में आपने जिन स्टूडेंट्स ने, फीमेल स्टूडेंट्स ने सबमिट ऑनलाइन करवाई है, वो उसका प्रिंट लेकर मंडे को मुझे सबमिट करवाएंगे। और जो बॉयज़ ने जो सबमिट करवाई है मुझे असाइनमेंट, उनकी फॉर्मेटिंग बहुत बुरी है। आप लोग जो हैं उसको भी अगर आप लोग दोबारा सबमिट करवाना चाहते हैं ताकि आप लोगों के मार्क्स अच्छे लगें, कोई बॉयज़ में से कोई प्रेजेंट है क्लास में? अ, जी, आप लोग जो हैं भी अगर दोबारा सबमिट करवाना चाहते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कोई सही हो ताकि आपके मार्क्स लगे सकें। बेटा आप लोगों ने टेक्निकल, राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स सारा कुछ पढ़ा हुआ है। इस तरह की अजीबो-गरीब सी रिपोर्ट ना, आप लोगों का कोई कवर पेज अच्छा है, कुछ भी नहीं, और इसी तरह से आप लोगों ने मुझे सबमिट करवा दिया। तो कोई अगर दोबारा से सबमिट करवाना चाहता है बॉयज़ में से, फॉर्मेटिंग उसकी अच्छी करके, तो आप लोग भी मंडे को मुझे दोबारा फिजिकल क्लास में सबमिट करवा सकते हैं, और गर्ल्स ने तो मुझे सबमिट करवानी ही है। ठीक है? तो इसके साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का एक क्विज़ होगा 10 मार्क्स का, छोटा सा, उसकी भी प्रिपरेशन करें। तो ठीक है, असाइनमेंट जिन्होंने सबमिट नहीं करवाई वो भी होगी, और साथ आप लोगों का एक क्विज़ जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में अरेंज करेंगे मंडे को, जो आप लोगों का लेक्चर होगा। तो जो अभी हमने पढ़ लिया अभी तक, स्लाइड्स जो आपके साथ शेयर की हुई हैं, ठीक है, वो इंक्लूड होंगी। तो किसी को कोई मसला तो नहीं है सिलेबस से या किसी चीज़ से, क्योंकि 8 स्लाइड्स हम कवर कर चुके हैं। आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 8 होगा। तो इन 8 की जो है आप लोगों को रिवाइज करें 8 के 8 लेक्चर्स को, और फिर उसका आप लोगों का एक क्विज होगा मंडे को। ठीक है? किसी को कोई मैम एमसीक्यूज होगा? अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं बनाऊंगी तो मैं आप लोग हर तरह से तैयारी करें। डेफिनेशन टाइप नहीं होगी, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, इस तरह से हो सकता है। कोई ये नहीं होगा शॉर्ट क्वेश्चन टाइप। ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा,
ना लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरह से नहीं। फिलिंग दी ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, इसी 3 चीज़ें हो सकती हैं आपकी, ठीक है। ठीक है मैम। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्विज होगा आप लोगों का। अच्छा, तो ये आप उसके लिए आप लोगों ने स्लाइड्स ही कवर करनी है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप लोगों को बुक में से पढ़ना है या इस तरह से। क्विज़ के लिए आप लोगों ने जो स्लाइड्स हैं उसको एक दफ़ा से आप लोगों ने गो थ्रू करें अच्छे से। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे फिर पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, और जो प्रेजेंट नहीं है क्लास में उनको भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दें कि उनका क्विज़ है मंडे को फिजिकल लेक्चर में आप लोगों का। सबसे पहले हम क्विज़ लेंगे, उसके बाद क्विज़ के बाद फिर हम अपना जो रेगुलर लेक्चर होगा वो मंडे को स्टार्ट करेंगे 12:10 पे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते मैम हैं। जी कौन जी, सा लूंगी? रोल नंबर 1 आप आ गई हैं। मैम वो मैं मार्केट थी, इस वजह से मैं अटेंड नहीं कर सकी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये बता रही हूँ अनिला कि आप लोगों का क्विज़ है मंडे को 12:10 पे आप लोगों की क्लास होती है। 12:10 पे क्विज़ स्टार्ट होगा, जितने भी टाइम का होगा 10 से 15 मिनट। सबसे पहले क्विज़ होगा, उसके बाद फिर रेगुलर क्लास जो आपका लेक्चर नंबर 9 होगा हम उसको कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 8, 1 से लेकर 8 तक तमाम स्लाइड्स जो हैं इसमें इंक्लूड होंगी, ठीक है। ओके मैम। और कोई क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड तो आप मुझे जो है पूछ सकते हैं, ईमेल कर लें, व्हाट्सएप पे पूछ लें मुझसे। वीकेंड पे आप लोगों ने कुछ पढ़ रहे हो, कुछ समझ ना आ रही हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। जो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है इस वक्त क्लास में स्टूडेंट्स, उनको भी इन्फॉर्म कर दें कि क्विज़ है मंडे को आप लोगों का। अच्छा, तो हम आज का जो रेगुलर लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट उसमें वो भी कहा था काम कुछ, तो ज़रा बताइए क्या काम था। देखिए कौन कौन से स्पीशीज़ इंटरेक्शन होती हैं। मैम सिम्बायोसिस वगैरह का बताया था आपने कि उसके देखने हैं टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन। तो कायनात आप मुझे बताओ आपने कौन कौन सी इंटरेक्शन देखी, नाम बताओ उनके सिर्फ। म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म, न्यूट्रलिज्म और अमेंसलिज्म, और उसके बाद सेंट्रोफिज्म था। बाकी प्रिडेशन, कॉपरेशन वगैरह, ये 9 थी टोटल। ठीक है, ये डिफरेंट हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप की। तो अनिला ओके आपने म्यूचुअलिज्म लिखी है। मैंने लिखी है, मैं ना आपको घर जाके सेंड कर दूंगी। मैं अभी बाहर हूँ अच्छा, तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। अच्छा आपने उधर ही मीटिंग अटेंड की हुई है। यस अच्छा मैम। चलो, ठीक है। रोल नंबर 5। जी सबने मीटिंग लेफ्ट कर दी है जैसे ही मैंने पूछना शुरू किया। कम से कम मीटिंग तो लेफ्ट नहीं करो, नहीं भी अगर किया हुआ काम तो। मैम मैं हूँ। जी जी, बाकियों की बात कर रही हूँ। अब बताओ आपने कोई लिखी है, किसी का नाम लिखा है। मैम आती हैं थोड़े थोड़े, याद है। याद है, अच्छा म्यूचुअलिज्म बता मैम इसके सकते हो अंदर दो क्या है। स्पीशीज होती हैं, दोनों ही बेनिफिट होती हैं, किसी को कोई हार्म नहीं देती। दोनों पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है इनके अंदर। ठीक है, और कायनात आपने और कौन सी पैरासाइटिज्म लिखी है उसका ज़रा बताओ। मैम पैरासाइटिज्म में एक जो मतलब ये दो स्पीशीज का इंटरेक्शन होता है ना, एक बेनिफिटेड होती है और दूसरी को कोई भी हार्म वगैरह नहीं हो रहा होता। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम इसके एग्जांपल में देख लें तो ये टैपवर्म वगैरह आ जाते हैं और हमारे इवन हमारे अंदर पेट में जो कीड़े वगैरह बन जाते हैं, वो हमसे हम्म, तो खुराक वगैरह ले रहे होते हैं, यानी उनको बेनिफिट होता है, लेकिन इन द रिजल्ट वो हमें हार्म कर रहे होते हैं, तो ये आ जाती ठीक है। है, गुड। शाबाश, रोल नंबर 3 एंड 5। था जी अनीला। ये हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें 9 थे टोटल ये। तो उसमें भी जी ये जी, सारे ही बताए हुए थे। इसीलिए मैंने आप लोगों को, जो हमारी जब एक दफ़ा डिस्कशन हुई थी क्लास में कि आप लोगों को लगता है कि रेपिटिशन होती है चीज़ों की, तो मैंने इसीलिए आप लोगों को वो चीज़ें ये नहीं बताई क्योंकि मुझे पता था आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो वो उसके मैंने सिर्फ नाम इसीलिए बताए थे। तो अटेंडेंस जो है ना आज के लेक्चर की, ये सिर्फ आप तीनों की लगेगी, रोल नंबर 1, 3 और 5। कम से कम रोल नंबर 1 ने लीव तो नहीं किया, अगर नहीं भी आप नहीं बता सकते, बाकी सारे जो हैं वो तो लीव ही करके जो है वो जा चुके हैं, जैसे मैंने पूछा के पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बाकी स्टूडेंट्स उनको भी अगर आप कन्वे कर सकें कि ज्वाइन करें सेशन। सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं, ये कोई तरीका नहीं है आप लोगों का। कम से कम आपने काम नहीं किया, कम से कम आप लोग कन्फेस करें कि आप लोगों ने नहीं देखा, उसमें कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। कोई इस तरह असाइनमेंट, कोई सबमिशन तो नहीं थी। जिन्होंने किया है उनके बस ग्रेस मार्क्स होंगे, उन्होंने कभी उनके असाइनमेंट में कोई कम मार्क्स होंगे,
तो रोल नंबर 3 और 5 को मैं उसको कंपनसेट करने की कोशिश करूंगी, उन्होंने ये क्लास में पार्टिसिपेट किया, काम किया, दिया। मैम मुझे भी साथ ले ले, मैं भी तो साथ ही हूँ। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 अनीला, आपके ना, चले ये आपका वो थोड़ा सा सपोर्टिंग स्पिरिट है कि आपने ज्वाइन रखा है, आपने सच बोला है। चलें, इसके आपके ग्रेस मार्क्स थोड़े कम होंगे उनसे, क्योंकि उनके फुल होंगे, आपके ज़रा 0.3% होंगे, उनका पूरा, उनके 100% होंगे तो आपके 30% को हम काउंट कर लेंगे, क्योंकि वो दोनों ने जवाब दिया कि आपने जो है वो पहले मना ही कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक बात होती है कि आप लोग कन्फेस करें आप लोगों ने क्या किया। तो रोल नंबर 3 और 5 वेल डन, कम से कम आप लोग जो है प्रेजेंट रही हैं, कुछ काम किया। ठीक है, चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को भी अगर मैसेज अनीला या कायनात आप लोग कर सकते हो तो उनको कहें कि कम से कम आके लेक्चर तो ले लो, लीव तो ना करे सेशन। ठीक है, मैम मैं मैसेज कर देती हूँ उनको। ठीक है। मैंने लेक्चर नंबर 7 की वीडियो भी अपलोड कर दी थी, देखी है किसी ने? वो मेरे ख्याल से जब सेशन वो लीव होता था ना, तो पता नहीं मेरी आवाज़ पता नहीं वीडियो में आ रही या नहीं आ रही, तो वो भी एक दफ़ा देख लेना। फिर अगर कोई समझ नहीं आई हुई तो हम फिजिकल लेक्चर में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी वीकेंड पे, क्योंकि अब क्विज है तो आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो पूछ लीजिएगा। आज का लेक्चर जो है वो छोटा सा ही होगा, इतना ज़्यादा डिटेल में इस तरह से नहीं है कि डायनामिक्स की ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। हमने बड़ा डिटेल में हमने जो स्पीशी वाला था हमने उसको डिस्कस किया। तो अब ये कम्युनिटी क्या है कि ओवरऑल आपने एक एक इंडिविजुअल स्पीशीज़ की निकाल ली है, तो अब आप उसी तरह जब इकट्ठी एक एक स्पीशी की आ गई है तो उसको एक ही दफ़ा इकट्ठी एक ग्राफिकल फॉर्म में आप दिखा सकते हो। जैसे मैं आपको डायरेक्ट ये, जैसे आप ये ग्राफ है तो इसमें एक ही 5 स्पीशीज़ हैं, ये जो ग्राफ है, ये जिसको मैं अभी ये हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला। ठीक है, जिसमें ये जिस पे मेरा कर्सर है, जूम कर देती हूँ ताकि सिर्फ यही ग्राफ ही शो हो आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या है कि इस ग्राफ में तकरीबन 5 स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट कलर से उनको शो किया हुआ है, एलजी की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। तो ये 5 अलग स्पीशीज़ है ना, लेकिन उस कम्युनिटी में जिसकी वो लोग बात कर रहे हैं, कैलिफोर्निया कोस्ट की, उसमें ये जो है पाँचों की पाँचों एग्जिस्ट करती हैं। तो उन्होंने एक सबकी एक इंडिविजुअली उन्होंने उसकी रिलेटिव अबंडेंस कैलकुलेट की होगी और फिर उसको उन्होंने इस तरह पाँचों की पाँचों को एक इकट्ठे शो कर दिया, तो वो अब आपकी कम्युनिटी का एक डायनामिक बन गया, कम्युनिटी की ग्रोथ, कम्युनिटी अबंडेंस आ गई है। ठीक है, तो इस तरह यानी एक इंडिविजुअल जिस तरह हमने देखा था लाइफ टेबल्स, उस तरह स्टडी करके फिर ओवरऑल आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल डिटेल में क्योंकि हम इंडिविजुअल स्टडी कर चुके हैं पॉपुलेशन में, तो इसलिए वो फिर लाइफ टेबल वो ओवरऑल फिर सब में प्रोसीजर वही है, लेकिन कम्युनिटी लेवल पर और इकोसिस्टम में बायोम्स लेवल पर वो फिर उसकी जो लेवल है वो बढ़ते जा रहे हैं कि उसमें स्पीशीज ज़्यादा आती जा रही हैं इस टाइम में। अब हम कैलिफोर्निया कोस्ट की बात करें, सिर्फ एक उसकी एरिया की बात करें, तो हो सकता है कि जितने भी उसमें वाटर बॉडी, हम उन सब में बात करें कि डिफरेंट पूरी कैलिफोर्निया के जितने भी 5 से 6 अगर उनके वहाँ पर एक्वाटिक एरियाज हैं, 5 से 6 का लेवल आ जाए, ठीक है, तो पूरे उसके इकोसिस्टम का, एक्वाटिक इकोसिस्टम का आ गया, तो वो लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल पॉपुलेशन लेवल पे क्योंकि आप उसको स्टडी कर चुके हैं, तो इसमें अब आप लोगों का क्या है कि ये 6 स्पीशीज का उन्होंने इस तरह से दिखाया हुआ है। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है, इस ग्राफ पे फिर आते हैं। इसमें जो बेसिक टर्म्स हैं हम उसको देख लेते हैं कि फर्स्ट जो कम्युनिटी में आप लोगों का आता है वो आता है कम्युनिटी का हमारा सक्सेशन की एक टर्म आती है। सक्सेशन क्या है कम्युनिटी में, यानी एक एरिया जो जिसमें डिफरेंट 5 से 6 10 डिफरेंट स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, उसमें यह है कि इसमें एक जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो सक्सेशन को डिफाइन कर रहा है। तो इसमें क्या है कि ये हमारे पास एक जनरल डेफिनेशन को उसको आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कोई टेम्पोरल, कोई टाइम के लिहाज से आपकी कम्युनिटी में स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आती हैं वो आपकी सक्सेशन कहलाती हैं। यानी कि जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि आपके पास एक साल के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में और दिसंबर में, ये 4 जो मंथ हैं उसमें एक स्पीशी जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, टाइम के लिहाज से। फिर आपके पास जो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 में वो स्पीशी खत्म हो गई, लेकिन उसकी जगह कोई और दूसरी स्पीशी आ गई। तो ये सक्सेशन है, ये प्रोसेस सक्सेशन है कि एक स्पीशी का खत्म हो जाना, उसकी जगह दूसरी स्पीशी का आ जाना, या आपके पास क्या है, ये सक्सेशन का प्रोसीजर है। और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरह है, क्योंकि अब जैसे आप लोगों को याद हो अगर लास्ट लेक्चर में जोनेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, जोन्स क्या होते हैं, रोल नंबर 9, लास्ट लेक्चर में हमने जोनेशन का कॉन्सेप्ट देखा था। जोन्स क्या होते हैं, कम्युनिटी जोनेशन, रोल नंबर 9।
आपसे कुछ पूछ रही हूँ, माइक्रोफोन ऑन करें। 9 ने फिर मीटिंग लेफ्ट कर दी। चलें, जोन्स जो हैं वो बेसिकली हमारा विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हमारे पास जो हैं जो चेंजेस आती हैं उसको हम कह रहे हैं कि वो हमारे पास जोन्स की वजह से जोन्स बन जाते हैं स्पेसिंग के लिहाज से। जैसे एक एग्जांपल थी बीच की, सैंडी बीच की एग्जांपल थी कि उसमें लो टाइड्स हाई टाइड्स एरिया के लिहाज से उसकी डिवीजन थी, स्पेस के लिहाज से, तो वो जोन्स बनते हैं। लेकिन जब आप लोग टाइम के लिहाज से बात कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में, सेकेंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में आप लोगों के क्या चेंजेस आ रही हैं, तो ये आपकी सक्सेशन कहलाती है। यानी वो प्रोसेस जिसमें आपके पास एक स्पीशी जो है आहिस्ता आहिस्ता उसकी चेंजेस आती हैं उसकी एग्जिस्टेंस में, वो सक्सेशन है आप लोगों के पास। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट्स जो है क्योंकि इंटरलिंक्ड हैं तो आप लोगों को पिछली चीज़ें याद होंगी, पता होंगी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। पिछली चीज़ें याद होंगी क्या हो रहा है, तो फिर आप उसको रिलेट कर सकते हैं। इसमें सक्सेशन ना अब दो तरह से हो सकती है। अब इसमें ये भी सक्सेशन हो सकती है कि आपके पास पहले किसी जगह पे कोई भी आप लोगों के पास कोई स्पीशी प्रेजेंट नहीं थी, अचानक से उधर जो है एक स्पीशी जो है ना वो उसको फेवरेबल कंडीशन चेंज हुई, ऑप्टिमम टेम्परेचर चेंज हुआ, वहाँ पे कोई क्लाइमेट चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से अब वहाँ पर एक स्पीशी के ग्रो करने के चांसेस बढ़ गए। जिसमें से एक एग्जांपल यहाँ पर फॉरेस्ट ट्री की दी हुई है, जो कि उन्होंने बताया कि एक अबेंडेंट फील्ड था, यानी वो एक खाली फील्ड थी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था, एक लैंड थी, उसके ऊपर कोई दरख्त कोई श्रब नहीं था, लेकिन उसकी कंडीशंस चेंज हुई और फिर क्या हुआ, उस ऑल्ट्रेशन की वजह से आपके पास जो श्रब्स हैं सबसे पहले वो बनी, श्रब की जो स्पीशीज स्टेजेस हैं वो अपीयर हुई। जैसे ये देखें, ये नॉर्थ अमेरिका का एक फील्ड एरिया है, एग्रीकल्चर फील्ड एरिया, वो अबैंडन था, तो उसके ऊपर पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम वहाँ पर श्रब्स बन गई, श्रब्स के बाद पर क्या हुआ कि फिर वो वहाँ पर बड़े दरख्त बन गए, कैनोपीज बन गई, ठीक है, अंडर स्टोरीज बन गई। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो ये अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंडर स्टोरी कैनोपीज ये क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता यानी उस पर ग्रोथ होगी कि पहले उस एरिया में यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में कोई भी स्पीशी नहीं थी, श्रब भी नहीं थी, तो ये एक तरह की सक्सेशन है जिसमें पहले कुछ नहीं था, अचानक से फेवरेबल कंडीशंस आई और ये स्पीशीज जो है ना उगना शुरू हो गई, ये एक तरह की सक्सेशन है। अब दूसरी तरह की सक्सेशन कौन सी हो सकती है, जिसमें आपके पास पहले कोई स्पीशी प्रेजेंट थी लेकिन वो खत्म हो गई, उसकी जगह आप किसी दूसरी स्पीशी ने ले ली है। ठीक है, यानी कि पहले वहाँ पर कोई स्पीशी एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन अब उसकी जगह वो स्पीशी स्पेसिफिक खत्म होगी। जैसे अब हम ये कह सकते हैं कि आपके पास कोई ब्लैकबेरी की, कोई चेरीज की स्पीशी एग्जिस्ट करती थी, वो खत्म हो गई और उनकी जगह कोई मैपल ट्रीज की वहाँ पर स्पीशी आ गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक मजीद एग्जाम्पल भी दी गई है। ठीक है, तो ये उसमें उसने बताया है कि पहले उसमें क्या है, हर्ब्स थी, उसको श्रब्स थी, फिर उसके बाद वो किसी एरिया में वो ट्रीज में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो है वो डिफरेंट उसकी जो है वो आ जाती हैं इसमें। जी सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। इसमें हम ये बात करें कि एक टाइप की सक्सेशन क्या है जिसमें उस एरिया में कोई स्पीशी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, तो उसमें अचानक से कोई स्पीशी उगना शुरू होगी, ये एक सक्सेशन है। ठीक है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वहाँ पर स्पीशी का आ जाना। अब दूसरी तरह की कौन सी है कि जिसमें आपके पास पहले तो एग्जिस्ट करता था लेकिन उसकी जगह वो स्पीशी चेंज हो गई है, स्पीशी की वो ग्रोथ हो गई है या वो पिछले वाली ख़त्म हो गई है। इसमें ये देखिए एक एग्जांपल दी गई है, ये इसमें ये एग्जांपल दी गई है कि कोई वुडी प्लांट्स थे हमारे पास एक एरिया में। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि आपके पास फॉरेस्ट क्लियरिंग हुई है, कटिंग हो गई है। ठीक है, उसमें बताया कि पहले जो है उसमें ये शुगर मैपल ट्रीज एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, ये बीच और शुगर मैपल लीव्स जो है, सैपलिंग बीच और शुगर मैपल ट्रीज जो हैं वो एग्जिस्ट करते थे ऑलरेडी। लेकिन फिर क्या हुआ, आपके पास कोई इवेंट हुआ, जैसे कोई भी सैलाब हो सकता है, कोई अर्थक्वेक हो सकता है कि वो स्पीशीज खत्म हो। तो उसमें क्या हुआ कि ये जो दो स्पीशी जो डोमिनेट करती थी वो ख़त्म हो के अब उसके बाद क्या हुआ, कोई और मजीद हार्वेस्टिंग के बाद मजीद स्पीशीज़ आ गई। वो कौन कौन सी आ गई, हर्बेशियस स्पीशीज़ आ गई,
फर्न्स आ गए, ग्रासेस आ गई, रेस्पबेरीज आ गई हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ है कि ये आपके पास डिफरेंट स्पीशीज जब आ गई हैं कि पहले कोई और थी, कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कोई कंडीशंस चेंज होने की वजह से अब उसकी जो पहले वाली जो 2 स्पीशीज थी उनकी जगह अब ये डिफरेंट स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये सेकेंडरी सक्सेशन है। और प्राइमरी जिसमें वो कोई प्रीवियसली उसके ऊपर कोई एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमारे पास प्राइमरी सक्सेशन है, जिसको यहाँ पर हम मैंने बोल्ड भी किया हुआ है कि प्राइमरी सक्सेशन क्या है, ये अकर्स ऑन अ साइट प्रीवियसली अनऑक्युपाइड बाय अ कम्युनिटी, के पहले वहाँ पर कोई अल्जी की कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, वहाँ पर पहले कोई किसी ट्री, कोई कैनोपी, कोई अनबोडी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये क्या है कि ये प्रीवियसली अनऑक्युपाइड है। तो ये क्या होता है, एक न्यूली एक्सपोज्ड जो स्पीशी है वो वहां पर आ जाती है। अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या है कि उसमें प्राइमरी सक्सेशन की तरह नहीं होता कि प्रीवियसली उस पर कोई स्पीशी एग्जिस्ट नहीं करती। सेकेंडरी सक्सेशन में आपके पास प्रीवियसली कोई स्पीशी एग्जिस्ट करती थी, अब कोई डिस्टर्बेंस हो गई है। डिस्टर्बेंस, वो डिस्टर्बेंस क्या हो सकते हैं, उसने डिस्टर्बेंस को भी डिफाइन किया है कि कोई भी इस तरह का इवेंट जो कि पहले से एग्जिस्टेंस को ख़राब कर दे, उसमें एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर दे, ठीक है। तो वो क्या आपके पास के कोई भी प्रोसेस जो रिजल्ट हो कि रिमूवल हो जाए, आपके पास पार्शियल रिमूवल भी हो सकती है और वो कंप्लीट रिमूवल भी हो सकती है एग्जिस्टिंग कम्युनिटी की, तो वो डिस्टर्बेंस है, ठीक है। और उसकी जगह किसी नई दूसरी स्पीशी का आ जाना, ये सेकेंडरी सक्सेशन है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग रेज हैंड का ऑप्शन यूज़ करें, ताकि मैं फिर आप लोगों को बताऊं कि आप लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैं बता रही हूँ जहाँ पर, जब मैं बोल रही हूँ इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, तो आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो रेज हैंड का ऑप्शन दरमियान में सेंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, फिर मैं मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोग जो है अपना माइक्रोफोन ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी तो कर लें कि प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, ये समझ आ गया? मैम एक दफ़ा दोबारा बता दें। ठीक है, देखो सक्सेशन क्या है कि किसी भी स्पीशी की एग्जिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज होती है, ठीक है। यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये बात हो रही है। जोन्स क्या है जो हमने पढ़े हैं लास्ट लेक्चर में, वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हमारे पास है। अगर आप उसको दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू करें स्लाइड्स को, तो उसमें एक सैंड बीच की जोनेशन में एग्जांपल दी गई है और उसमें एक कैनोपी अंडर स्टोरी की एग्जांपल दी गई है, ठीक है। वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, कि कैनोपी ने ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है, अंडर स्टोरी ने कम एरिया कवर किया हुआ है। तो ये जोन्स के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन कम्युनिटी, ये कम्युनिटी की बात हो रही है, कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। अब सेकंड, अब हम जो पढ़े हैं वो सक्सेशन है कि कम्युनिटी में सक्सेशन क्या है, कि सक्सेशन में आपके पास क्या होता है कि आप बात करते हैं कि उसकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम क्या होगा कि आप विद इन द ईयर बात करें कि पहले 4 मंथ क्या कौन सी स्पीशी एग्जिस्ट करती थी, बाद के 4 मंथ में कौन सी स्पीशी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये आपके पास के विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप देख रहे हैं। ये आपके पास क्या, अभी एज के लिहाज से भी, जैसे आप लोगों ने, हमने पॉपुलेशन के जो जब डायनामिक स्टडी कर रहे थे तो उसमें हमने बात की थी कि ये तो ईयर टाइम के लिहाज से हो गया ईयर। अब एज के लिहाज से भी हमने देखा था कि एज के लिहाज से भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास एज के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। यहाँ पर जो मैं एग्जांपल दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं सक्सेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम के मंथ्स के लिहाज से हम देख रहे हैं, तो वो हमारे पास है। अब इसमें क्या हो सकता है आपके पास, प्राइमरी सक्सेशन क्या है कि वो किसी नई जहां पर पहले से कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। प्राइमरी सक्सेशन की एग्जांपल क्या है कि जिसमें ऑलरेडी कोई स्पीशी एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी डेफिनेशन ये देखें, प्रॉपर लिखी हुई है, occurs on a site previously unoccupied by a community, पहले वहां पर कोई अल्जी की कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, वहां पर कोई फॉरेस्ट की कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, कोई डेसिडुअस फॉरेस्ट की कम्युनिटी वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो वहां पर अचानक से कोई अल्जी की कम्युनिटी एग्जिस्ट करना शुरू कर दे क्योंकि कोई चेंज इन एनवायरनमेंट आया, ठीक है। तो क्या होता है, ये आपके पास है प्राइमरी। अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या है कि वो आपके पास पहले ऑलरेडी वहां पर कोई स्पोज, वहां पर कोई हमने जैसे एग्जांपल देखी मैपल ट्रीज की स्पीशी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन कोई डिस्टरबेंस आई, कोई भी डिस्टरबेंस की वजह से, पार्शियल या कंप्लीट डिस्टरबेंस की वजह से वो कम्युनिटी वहां से ख़त्म हो गई और उसकी जगह कोई नई स्पीशी कौन सी आ गई, रेस्पबेरीज की, चेरीज की, वहां पर कम्युनिटीज आ गई डिस्टरबेंस की वजह से। वो डिस्टरबेंस, अब वो नेगेटिव डिस्टरबेंस थी फॉर मैपल ट्रीज, लेकिन पॉजिटिव डिस्टरबेंस किसके लिए हुई, इन चेरीज और रेस्पबेरीज की जो स्पीशी कम्युनिटीज हैं इनके लिए वो पॉजिटिव डिस्टरबेंस है, ठीक है। अब समझ आइए कि सेकेंडरी और प्राइमरी सक्सेशन क्या है। यस मैम, थैंक यू।
ठीक है, और किसी स्टूडेंट को ना समझ आई हो? ठीक है, सबको समझ आ गई है तो हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये आपने कॉन्सेप्ट देख लिया कि टाइप ऑफ सक्सेशन कौन सी है, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। अब एक और जो सक्सेशन से रिलेटेड कम्युनिटी में टर्म्स आती हैं वो हमारे पास आती हैं, एक अर्ली सक्सेशन और एक लेट सक्सेशन। यानी हमारे पास एक तो टाइप्स होगी ना, टाइप्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। ये अब हमारे पास है लेवल्स ऑफ सक्सेशन, ठीक है, कि अर्ली सक्सेशन है, लेट सक्सेशन है या मिड लेवल सक्सेशन है। अब इसमें क्या होता है, अर्ली सक्सेशन जिसमें आपके पास किसी भी जो कम्युनिटी है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, हाई ग्रोथ रेट है, स्मॉलर साइज है, हाई डिग्री ऑफ डिस्पर्सल और हाई रेट ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। यानी उसमें क्या है, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है स्पीशीज़ का, उनकी पॉपुलेशन पर कैपिटा पॉपुलेशन को पर पर्सन अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो वो ज़्यादा है। यानी अगर आप देख रहे हैं कि एक अपनी सीड जो है उसको आप मीन में बोया है तो उसकी जो ग्रोथ हो रही है, यानी वो पूरा जो उसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, और हाई ग्रोथ रेट यानी ओवरऑल उस कम्युनिटी में जो ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हो तो वो आपके पास हाई ग्रोथ रेट की बात हो रही है। यानी अर्ली सक्सेशन में आपके पास कौन कौन से जो लेवल्स ऑफ सक्सेशन में, जो अर्ली सक्सेशन है उसमें हाई ग्रोथ रेट, उसकी करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड होंगी, पर कैपिटा ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा। लेकिन उसके मुकाबले में जो आपके पास लेट सक्सेशन स्पीशीज के होंगे उसमें क्या होगा, आपके पास जो ग्रोथ है या जो डिस्पर्शन है वो हमारे पास हाई लेवल की नहीं होगी, उसका लेवल जो है, डिग्री ऑफ लेवल जो है वो लो होगा, ठीक है। अब इसको जो है इसी तरह इन सक्सेशन को, ये अगर आप ये जो ग्राफ हम पहले देख चुके हैं, इस इसकी टर्म में आप देखें कि ये 5 अलगल स्पीशीज जो हैं, अलजी की स्पीशीज यहाँ पर उसको दिखाया गया। तो अगर आप इसका एक्स एक्सिस देखें तो इस ये जो एक्स एक्सिस है इस पर अब आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है अर्ली सक्सेशन, मिड लेवल सक्सेशन और लेट सक्सेशन। अब ये किस तरह उसकी बताई गई है, अगर आप शुरू में देखें अर्ली सक्सेशन में तो आप देख रहे हैं कर्व जो है इनकी जो हाइट है वो ज़्यादा है, यानी वाई एक्सिस पे वो हाई रिलेटिव अबंडेंस, मीन परसेंटेज कवर, यानी इसको आप इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव अबंडेंस बात कर सकते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस जो है वो भी हमने लास्ट लेक्चर में बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कम्युनिटी के पढ़ा था कि रिलेटिव अबंडेंस हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये उसी को हम मीन परसेंटेज कवर में कम्युनिटी में उसको डिफाइन करें कि जो एक वक्त में जो स्पीशी एग्जिस्ट करती है उसको हम रिलेटिवली टोटल स्पीशीज के मुकाबले में किस तरह से देख सकते हैं। तो ये अब आपके पास अगर जो ब्लू में जो स्पीशी अलजी की रिप्रेजेंट कर रही है, अगर आप उसको देखें तो स्टार्ट में जो अर्ली सक्सेशन है यानी इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, ठीक है, अबंडेंस इसकी ज़्यादा है इन अर्ली सक्सेशन, इसलिए वो अर्ली सक्सेशन का पीरियड है, क्योंकि इसमें तमाम जो आपके पास लेवल्स हैं स्पीशीज़ के उनकी ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम वो अबंडेंस उनकी शो हो रही है। लेकिन उसके मुकाबले में जो एंड जो एक्सेस हैं, इसके एक्सेस देखेंगे, ये वाला जो पीरियड है इस पे आप देखेंगे कि रिलेटिवली जो है हर एक जो स्पीशीज है उसकी ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट भी रह रही है, और वो उसकी ऑलमोस्ट 0 to 10% के दरमियान उसकी रिलेटिव अबंडेंस है, यानी क्लोज टू 10-15%, 15 से भी काफ़ी नीचे है उसकी परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है। यानी उसकी जो इसलिए उसको आप लेट सक्सेशन कह रहे हैं क्योंकि ग्रोथ रेट, उसकी अबंडेंस जो है वो लो है, तो वो आपके पास लेट सक्सेशन में आ रहा है। और अर्ली और लेट के दरमियान जिसमें दोनों के मुकाबले में जो है मिड लेवल उसकी ग्रोथ कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें, इससे रिलेटेड, इस ग्राफ से रिलेटेड ये डिफरेंट अब क्वेश्चन है, तो अगर हम इसको आंसर करें कि एट व्हाट टाइम डज द स्पीशी, ये पहली जो स्पीशी जिसको उन्होंने साइंटिफिक नेम उसका लिखा हुआ है, ये जो रेड से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है कि हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट में जो है कब सबसे पहले इसका मंथ और ईयर बताना है, ये कब एग्जिस्टेंस इसकी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ देखें तो ये जो रेड में जो स्पीशीज़ है, जो स्टडी इन्होंने स्टार्ट की है वो स्टडी उन्होंने सितंबर 1974 से उन्होंने स्टडी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो स्टडी पीरियड है सितंबर 1974। तो अगर आप देखें सितंबर, अक्टूबर और नवंबर,
ये तीनों मंथ्स में आपके पास ये रेड स्पीशी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। सबसे पहले इसकी जो सॉरी सितंबर और अक्टूबर में एग्जिस्ट नहीं करती, नवंबर से उसकी जो एग्जिस्टेंस है, थर्ड जहाँ पर उसकी जो पॉइंट है वहां से उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो इस पूरी कम्युनिटी में की स्टडी की है। उसमें आपके पास ये 5 स्पीशीज हैं अलजी की, ठीक है। उसमें से ये जो रेड वन जिसके रिप्रेजेंट कर रही है वो आपके पास जो एग्जिस्टेंस में उस एरिया में आई है वो नवंबर से आई है, ठीक है। जो फर्स्ट स्पीशी है जो कि ब्लू से जिसको रिप्रेजेंट किया वो आपके पास सितंबर से जो है वो ऑलमोस्ट एग्जिस्ट कर रही है आपके पास वहाँ पर। यानी जब उसने स्टडी स्टार्ट की तो तब उसके पास सिर्फ एक ही स्पीशी एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद आफ्टर 2 मंथ्स नवंबर में उसके पास सेकंड स्पीशी जो है वो एग्जिस्ट स्टार्ट हुई। तो इस तरह आप ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको आप इस तरह से उसकी इंफॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या बात हो रही है कि एट व्हाट पीरियड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट डज द स्पीशी ऑफ अलजी डोमिनेट द कम्युनिटी, कि इस स्पीशी ने कब आपके पास इस ग्राफ को देखकर बताएं कि तमाम पांचों की पांचों कम्युनिटी में इसकी कब जो अबंडेंस है सबसे ज्यादा थी। अगर आप स्टार्टिंग जो पीरियड है उसमें बात करें तो ये जो फर्स्ट स्पीशी है ब्लू से जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें अल्वा जो है ये जो एलजी है आपके पास ज़्यादा है सितंबर से लेकर जो नेक्स्ट जो आपके पास अगस्त 1975 जो अगस्त है, ये देखेंगे यहाँ तक जो है सबसे ज़्यादा जो रिलेटिव अबंडेंस है वो ये जो ब्लू से जो स्पीशी अल्वा स्पीशी जो अलजी की है उसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? ग्राफ को देखकर ये चीज़ क्लियर हो रही है कि आपके पास जो स्पीशी है किस स्पीशी की जो है वो अबंडेंस ज़्यादा है, ठीक है। अब उन्होंने जो रेड से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो सेकंड स्पीची है उसकी बात की है कि वो कब एग्जिस्ट कर रही है आपके पास पांचों कम्युनिटीज में। तो अगर आप ये वाला जो इस डॉट की बात करें तो आप देखें कि ये मिड सक्सेशन में इसकी जो अबंडेंस है वो इन पांचों से ब्लू से भी ज्यादा है, येलो में से जो रिप्रेजेंट हो रही है ब्लैक और ग्रीन, इन सबसे ज्यादा पीरियड में उसकी जो सक्सेशन है वो इसमें ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा जब आप यहाँ पर बात करें इस पीरियड में एंड हो रहा है लेट सक्सेशन में भी इसकी अबंडेंस, तो ये जब 96 स्टार्ट हो उसमें, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे कि ये एक डाटा है उससे आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? मैम क्लियर नहीं है। मुकद्दस मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मेरा नेटवर्क कट का यहाँ कट पे के बहुत आती इसी है। बार वो रिकनेक्टिंग पे लग जाता है। जो वो है ना वो मैम कनेक्शन की वजह क्लियर से नहीं ना आ रही आपको। कनेक्टिंग पे, जी जी वो मैं यही कह रही हूँ कि वो जो है ना नेट कनेक्टिविटी की वजह से इशू हो जाता है। तो इसकी भी मैं सेशन रिकॉर्डेड मैं अपलोड कर दूंगी। तो मैं ये बता रही हूँ कि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे पेपर में कि किस तरह का ग्राफ गिवन है, अगर आप इस पे आपको कमेंट करने होंगे ग्राफ को देखते हुए, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर किया है वो समझ आया है? दोबारा रिपीट करूँ, वो समझ आया है? मेरी आवाज तब आ रही थी या नहीं? मैं दोबारा ताकि एक्सप्लेन मैम कर दूं। हाफ आया, हाफ नहीं आया। मैं एक दफा दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है अगर मैंने ये बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि आपने ये बताना है कि किस मंथ या ईयर में जो स्पीशी है आपके पास जिगार्टिना जिगार्टिना जो एलजी है वो आपके पास किस मंथ में
एग्जिस्ट की है सबसे पहले आपके पास जब उसने स्टडी किया? सितंबर 1974 में स्टडी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो नवंबर में ये स्पीशी एग्जिस्ट की है, तो नवंबर 74 आप आंसर कर सकते हैं कि नवंबर 74 में वो सबसे पहले ये जो स्पीशी है ये उस कम्युनिटी में एग्जिस्ट की है, ठीक है। उससे पहले सितंबर अक्टूबर नवंबर में ये स्पीशी यानी उस इन्वायरमेंट में ये एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन ऑप्टिमम कंडीशंस उसको नहीं मिलती होंगी, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 का वो ये है, उसने कहा है कि आप ये बताएं कि ये जो स्पीशी जिगार्टिना है ये कब डोमिनेट करती है कम्युनिटी को, यानी कब इसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा है। तो ग्राफ में अगर आप देखें तो ये 2 जगह पर 5 स्पीशी को डोमिनेट करती है, यानी बाकी चारों की जो अबंडेंस है वो कम है। इस जिगार्टिना जो रेड से रिप्रेजेंट कौन सी है, ये वाली पॉइंट देखें। ये तमाम ये जो यहां तक पॉइंट है अगस्त तक, अगस्त 1975 तक सिर्फ ये ब्लू स्पीशी है ये डोमिनेट कर रही है, इसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर अब आप यहाँ पे इस पोर्शन बनते हैं, ठीक है, यानी 19 नवंबर दिसंबर और 1976 जनवरी, इसमें जो है ये तकरीबन 2 से 3 जो है ये यहाँ पर इसकी ये जो स्पीशी है ये अबंडेंटली है यहाँ पर पाई जाती है। पांचों में से सबसे ज्यादा कौन सी एग्जिस्ट कर रही है? जिगार्टिना एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह 97, तो ये सबसे ज्यादा स्पीशी जो है डोमिनेट करती है। अब समझ आइए, अब समझ आया है रोल नंबर 5? मैम सेकंड वाला पॉइंट नहीं क्लियर हुआ, उसमें आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट में आपके पास ये है कि आपने ये बताना है कि मैक्सिमम जो आपकी कम्युनिटी में ये स्पीशी जो रेड से जिगार्टिना रिप्रेजेंट की गई है वो आपके पास मैक्सिमम कब एग्जिस्ट की है, यानी उसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा कब हुई है। तो अगर आप ये वाला पॉइंट देखें इसमें उसकी अबंडेंस ज्यादा है ना। ज्यादा कैसे है? क्योंकि ब्लू की लाइन भी नीचे है, येलो लाइन भी नीचे है, ग्रीन और ब्लैक ये भी नीचे है। सबसे ऊपर कौन सी लाइन रिप्रेजेंट हो रही है? ग्रीन रेड वाली ना। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे उसकी सक्सेशन जो है जो परसेंटेज अबंडेंस है वो सबसे ज्यादा है। सेकंड उसकी अबंडेंस कब ज्यादा है? इस पॉइंट पे जनवरी फरवरी मार्च ऑफ 1977, ठीक है, उसकी अबंडेंस फिर सबसे ज्यादा है। ये आप ग्राफ को देखकर बता सकते हैं, ठीक है, कि इसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा कब है। अब ये जो मैं ईयर बता रही हूँ ना कि 1976 1977, ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उसने यहाँ पर बताया है कि उसने जो स्टडी स्टार्ट की है ना सितंबर 1974 में की है, ठीक है, सितंबर 1974 में किया। तो ये जो एक्स एक्सिस है इस पे देखो, ये पहला जो एस है ये बता रहा है ये सितंबर 1974 है, 1974 है, दिसंबर 1975, फिर इसी तरह फरवरी 1975 और ये 5 है, और ये फिर आगे बाद यहाँ पर फिर खत्म होगा ये जनवरी 1977। तो इस तरह देखते हुए आप लोग कर सकते हैं। आपको बताया नहीं गया होगा, यहाँ पर ईयर लिखा नहीं होगा, सिर्फ आपको स्टार्टिंग का बता दिया। अब आप उससे आगे खुद आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। अब समझ आया रोल नंबर 5? जी मैम। अभी भी कोई क्लियर ना हो रोल नंबर 5 आप मुझसे दोबारा पूछ लें, क्योंकि नेट का इशू होता है आपकी तरफ मेरी तरफ नो प्रॉब्लम। मैम क्लियर है, थैंक यू। भी किसी को मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है।
सिर्फ आपकी तरफ सही नहीं आ रहा, तो मेरी आवाज कट जाती है बार बार, तो आप लोगों को नहीं सुनाई देगी, ठीक है। मुकद्दस कुछ समझ आ रही है? जी मैम आ रही है। आपने ज्वाइन भी लेट किया है। मैं घर में गेस्ट है इसलिए। ठीक है, कोई समझ ना आ रही हो, ठीक है, तो जो समझ ना आ रही हो तो उसको कोशिश किया करें कि पूछ लिया करें उसी वक्त, ठीक है। तो मैं आपको लोगों को ये भी साथ साथ बता रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में भी आ सकते हैं, कि ग्राफ दिया हुआ है उससे रिलेटेड इस तरह की, इसीलिए मैं आप लोगों को अब ये बड़ा डिटेल में मैं आपको ये ग्राफ जो है मैं आज बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि ये किस तरह से क्विज में हो सकता है इस तरह का आ जाए, कोई इस तरह का ग्राफ दिया हो तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन आ जाए, साथ एमसीक्यूज ही होंगे कि उसका बताया होगा कि इससे रिलेटेड जो है वो पार्ट ए में, पार्ट बी में क्या उसका चॉइस है, उसका सही आंसर लगाएं, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह से इन ग्राफ्स को जो है आप समझे, ये इंपॉर्टेंट है मिड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्विज के लिहाज से भी, ठीक है। तो ये किसी को समझ नहीं आते तो मुझसे अभी पूछें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? which algal species dominate the community during the first year of succession? क्वेश्चन 2 पार्ट 1 क्या है, आपने बताना है कि जो कम्युनिटी में कौन सी अलग स्पीशी है जो कि फर्स्ट ईयर ऑफ सक्सेशन में, फर्स्ट ईयर सक्सेशन का कौन सा है। स्टडी कब स्टार्ट हुई है? सितंबर 1974। तो पहला ईयर कब हो गया? ये सितंबर से पहले पहले, ये जो अगस्त 1974 है, ये फर्स्ट ईयर ऑफ सक्सेशन है, ठीक है। या सितंबर 1974 जब उसने स्टडी स्टार्ट किया है, वहां से लेकर अगस्त 1974 ये एक ईयर बन गया, ठीक है। तो यहां तक सितंबर से लेकर आपने अगस्त तक बताना है कौन सी स्पीशी डोमिनेट कर रही है। अब ये आप लोग मुझे बताएंगे ग्राफ को देखते हुए, ये मुझे बताएंगे रोल नंबर 7। रोल नंबर 7 अपना माइक्रोफोन ऑन करें और मुझे बताएं जो क्वेश्चन है कि आपके पास जो स्पीशी ये फर्स्ट ईयर ऑफ सक्सेशन में कम्युनिटी में सबसे ज्यादा पाई जा रही है, यानी सितंबर 1974 से अगस्त एग्जिस्ट करती है। रोल नंबर 7, सब लोग सोए में ज्वाइन करके। रोल नंबर 5। मैम ये ब्लू वाली करती है सबसे ज्यादा। ब्लू वाली करती है, ठीक है। तो ये आपको साफ साफ पता चल रहा है ना, क्योंकि अगस्त तक ही उसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अगस्त से आगे आओ, जो सितंबर 1975 का ये वाला, ठीक है, ये जहां पे मेरा कर्सर है नजर आ रहा है। अब उसकी डिक्लाइन ये देखो, यहाँ से लाइन ये डिक्लाइन की तरफ जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये कभी भी जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी में अपनी नहीं आई। तो ये सिर्फ इस सितंबर 1974 से अगस्त 1975 तक ही मैक्सिमम जो है ये एग्जिस्ट करती है। ये क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया कि ये किस तरह से देखना है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2, आपका फर्स्ट पार्ट आपने बता दिया कि उसमें फर्स्ट ईयर ऑफ सक्सेशन में कौन सी स्पीशी डोमिनेट करती है। इसी तरह आपने बताना है कि आपके पास कौन सी जो स्पीशी है वो लास्ट ईयर ऑफ द एक्सपेरिमेंट में डोमिनेट करती है, ठीक है। अब लास्ट ईयर कौन सा है? ये देखें, आपका अगस्त तक 1 ईयर हो गया, ये सितंबर से लेकर नेक्स्ट अगस्त तक हो गया, ठीक है। तो अब ये जो ये वाला सितंबर 1976 है, ठीक है, ये वाला जहाँ पे ये मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला सितंबर अक्टूबर, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये सितंबर 1976 वाला ये जो पोर्शन है, ये लास्ट ईयर ऑफ द सक्सेशन है, ठीक है। तो आप इसको बता सकते हैं कि इसमें कौन सी स्पीशी जो है उसकी डोमिनेट कर रही है? रेड वाली। रेड वाली कर रही है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल डाटा की इंटरप्रिटेशन है, ये ग्राफिकल डाटा किस तरह आया होगा, ये फील्ड पे सर्वे करके आया, स्टैटिस्टिकल थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए, कॉन्सेप्ट करते हुए आपने ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट कर लिया, उसके बाद आपने
इंटरप्रिटेशन जो है डाटा की, ये जो स्टैटिस्टिकल थ्योरी से ये जो ग्राफ एक्सप्लेन बनाए हुए हैं, इसको आप इस तरह से ये बनाए हुए, लिखा हुआ नहीं होगा, आपके पास इस तरह से डाटा होगा, आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अर्ली यस मैम। सक्सेशन, लेट सक्सेशन, ठीक है। यानी अगर आप अब देखें ना कि अगर अर्ली सक्सेशन में बात करो तो इसमें ब्लू ब्लू वाली अल्वा जो स्पीशी है उसकी तो ग्रोथ ज़्यादा है, लेकिन बाकियों की ग्रोथ तो मैक्सिमम नहीं है। लेकिन ओवरऑल जब बात करें तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। 6 की 6 अगर हम स्पीशी, 5 सेशन है उसमें आप लोग देखें तो सबकी ही डिक्लाइनिंग की तरफ उसकी ग्रोथ है। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू अर्ली और मिड लेवल सक्सेशन, तो इसलिए ये लेट सक्सेशन में इंक्लूड होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन को जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ मैम रही आ है रही मैम। है। ठीक है, ठीक है। ये जो है आप लोगों के पास एक सिंपल सी केस स्टडी टाइप है जिसमें उन्होंने बताया सेकेंडरी सक्सेशन है, तो अर्ली लेवल, मिड लेवल सक्सेशन, डिफरेंट लेवल्स हैं। तो उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो है वो मैम आवाज कट रही है। मिसिसिपी रिवर के आसपास, लेकिन आस्ता आस्ता क्या
सॉरी स्टूडेंट्स फॉर डिस्टर्बेंस, यहाँ पर नेट हुआ है। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, आप लोग अपनी अटेंडेंस सेंड कर सकते हैं। मेजर जो आज का आपका टॉपिक था वो हमने जिस सेंड करते हैं चैट बॉक्स में। मैम इस लेक्चर की स्लाइड्स नहीं है? नहीं है, मैं फिर आपको सेंड कर दूंगी। जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है? आप सबने अटेंडेंस के मैसेजेस सेंड कर दिए हैं? जी मैम कर दी हैं। ठीक है, फिर हम आज का सेशन बस एंड करते हैं। मैं बस एक दफ़ा रिमाइंड करवा दूंगी आप लोगों का जो नेक्स्ट फिजिकल क्लास है उसमें आप लोगों का क्विज़ है। जितना हमने आज तक कवर किया है वो इसमें इंक्लूडेड होगा। आज का जो लेक्चर है उसमें हमने सिर्फ जो बेसिक काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ चुके थे कि मीन डायनामिक्स से रिलेटेड ऑलरेडी पॉपुलेशन लेवल यूज एंड एप्लीकेशंस है, वो सिर्फ एक केस स्टडी टाइप है, उसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसको मैं स्लाइड्स में इंक्लूड कर दूंगी। तो सेंड करते हैं। अनिला ने सेंड नहीं किया, अनिला ने मीटिंग में अभी नहीं है। किसी का नहीं है अभी मैम। अनिला ने नहीं किया और किस नहीं किया। 6 बच्चों के मैसेजेस आए हैं, उन्होंने सेंड नहीं किया। आप लोग उनके ना लिख कर ना नाम, जब मैंने अटेंडेंस लगानी हो कायनात आप भी ना दोनों का नाम लिख के ना इससे वो कोई नेट का या जो भी इशू था वो लीव कर गई। मुकद्दस और अनीला का तो मुझे याद है उन्होंने ज्वाइन किया था। मैम आपकी आवाज़ ही क्लियर नहीं है, समझ ही नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं। और किसका और तो नहीं था कोई मेरे ख्याल से। बाकी तो सब है। हुसैन ने ज्वाइन ही नहीं किया मेरे ख्याल से। जी मैम उसने नहीं किया। कायनात, मेरी आवाज आ रही है? मैम अब आ रही है, और पहले क्लियर नहीं थी। भी नाम लिखकर अनीला और मुकद्दस का नाम लिखकर ना अटेंडेंस में उनका भी रोल नंबर लिख के उनकी अटेंडेंस भेज दो ताकि मेरे पास रिकॉर्ड हो जाए। मैंने अटेंडेंस लगा दी है। फिर हम सेशन को एंड करते हैं। कर दिया मैम अनिला का। लगा दिए?
ठीक है, बस वो फिर रिकॉर्ड में रहती है। ठीक है, ठीक है। बाकी हुसैन तो नहीं आए थे मेरे ख्याल से मीटिंग में। चलें ठीक है, फिर हम आज का सेशन एंड करते हैं। अटेंडेंस में मार्क कर दूंगी, यूनिला की भी हो गई है। तो बाकी जो है क्विज की से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये नेट का बहुत इशू होता है, इसी वजह से मसला होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।